स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स क्लास 10 विद जैन। आज हम चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करने जा रहे हैं। इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश इज 30। हमें कहा गया है कि शेफाली के मार्क्स मैथ्स में और इंग्लिश में उन दोनों को ऐड किया जाए तो 30 आता है। ओके, had she got 2 marks more in maths and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Okay, अगर उनके मार्क्स को मैथ्स में 2 बढ़ा दिए जाएं एंड इंग्लिश में 3 मार्क्स कम कर दिए जाएं, तो तब जो नए मार्क्स तैयार होते हैं उनको प्रोडक्ट करने पर 210 आता है। ओके, फाइंड हर मार्क्स इन द 2 सब्जेक्ट्स। तो हमें दोनों सब्जेक्ट्स में अलग-अलग मार्क्स बताने हैं। अभी हमारे पास उन दोनों मार्क्स का एडिशन है। ओके, ये 30 हमें दिया गया है। तो अगर हम एक सब्जेक्ट के मार्क्स को एक वेरिएबल से मान लेते हैं x। ओके, लेट marks in maths equals to x, then marks in English कितना हो जाएगा? दोनों का सम 30 है, तो अगर 30 में से x माइनस कर दिए जाएं तो बचे हुए जितने मार्क्स हैं वो इंग्लिश के मार्क्स हुए। तो इस तरह से हमने x वेरिएबल को लेते हुए दोनों ही मार्क्स को ले लिया है। ओके, यहाँ कोई नया वेरिएबल हमने यूज नहीं किया। ओके, तो इससे हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो भी सिंगल वेरिएबल में बनेगी। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में कहा गया है इफ मार्क्स इन मैथ्स इक्वल्स टू, अगर इसके मार्क्स को 2 मार्क्स ज्यादा कर दिए जाएं, यानी कि x में 2 मार्क्स और दे दिए गए। ओके, एंड मार्क्स इन इंग्लिश इक्वल्स टू, जो पहले थे 30 माइनस x, उसमें से 3 मार्क्स और माइनस कर दिए गए। इस तरह से तो पहले से हमारे पास जितने मार्क्स हैं उसमें से 3 और माइनस कर दिए गए, तो फाइनली बचे 27 माइनस x। ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में जो कंडीशन दी गई है वो ये नई एक कंडीशन दी गई है कि अगर इसके मार्क्स में इस तरह से चेंजेस कर दिया जाए, तो अब जो नए मार्क्स तैयार हुए हैं इन दोनों की प्रोडक्ट करने पर, देन द प्रोडक्ट ऑफ मार्क्स इक्वल्स टू 210, ये हमसे कहा गया है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? x plus 2 and 27 minus x equals to 210। अब हम इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो हमें एक इक्वेशन मिलेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो 27x plus 2 7s are 14, 2 2s are 4 and this is 5 minus x square minus 2x equals to 210। नाउ यहाँ पर ये माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इनको सॉल्व करते टाइम हमें ये देखना होता है कि हमें जो एक्स स्क्वायर की टर्म है उसको पॉजिटिव रखना प्रेफर करते हैं। तो इन सभी टर्म्स को उठाकर हम आरएचएस में ले जाते हैं। ओके, नाउ 210 हमारे पास ऑलरेडी पॉजिटिव है एंड ये सभी उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 27x, ये पॉजिटिव था तो माइनस 54, ये माइनस है तो प्लस एक्स स्क्वायर एंड ये माइनस है तो ये भी प्लस 2x इक्वल्स टू 0। दैट मींस हमने कुछ भी नहीं किया है, इन सभी टर्म्स को उधर लेकर गए, उनके साइन चेंज हो जाएंगे एंड एक साइड को हमने 0 बना दिया। ओके, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले x स्क्वायर की टर्म लिख लेते हैं, उसके बाद x की टर्म्स लिख लेते हैं। तो 27 में से 2 माइनस होंगे तो 25x एंड 210 में से 54 माइनस करेंगे तो ये आएगा 156, तो पॉजिटिव रहेगा, सो इक्वल्स टू 0। इस तरह से ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो भी हम यूज कर सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना मुझे सबसे ज्यादा इजी लगता है, इसलिए हम यहाँ पर वही यूज कर लेते हैं। ओके, सो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में x इक्वल्स टू क्या बताया जाता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली कंपैरिजन करके इनकी वैल्यूज रख लेते हैं। सो x इक्वल्स टू माइनस b है माइनस 25, b की वैल्यू माइनस 25 एंड एक माइनस फॉर्मूले में दिया गया है। ओके, एंड प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, दैट मींस माइनस 25 का स्क्वायर
-4 इंटू ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 156 है, अपॉन 2 इंटू 1। ओके, सो यहाँ पर ये माइनस माइनस से पॉजिटिव 25 बना, प्लस माइनस अंडर रूट 25 का स्क्वायर करने से 625 आता है, एंड इन दोनों की मल्टीप्लाई से आएगा 624 अपॉन 2। सो 25 प्लस माइनस अंडर रूट 1 अपॉन 2, तो 1 अंडर रूट से बाहर आएगा तो 1 ही रहेगा। सो आगे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। नाउ x इक्वल्स टू 25 प्लस माइनस 1 अपॉन 2। नाउ प्लस माइनस से हमें दो आंसर्स मिलेंगे, दो फैक्टर्स मिलेंगे। सो x इक्वल्स टू 25 प्लस 1 अपॉन 2 एंड 25 माइनस 1 अपॉन 2। सो x इक्वल्स टू 25 प्लस 1 से 26 अपॉन 2 एंड 25 माइनस 1 से 24 अपॉन 2। सो x इक्वल्स टू 13 एंड 12। ओके, तो यहाँ पर ये हमें दो आंसर्स मिले हैं। दैट मींस x की दो वैल्यूज मिली है। इसका मतलब हम मैथ्स में दो मार्क्स मान सकते हैं। अगर मैथ्स के मार्क्स को माना जाए, इफ मैथ्स मार्क्स ऑफ मैथ्स इक्वल्स टू 13, देन मार्क्स ऑफ इंग्लिश कितने हो जाएंगे? ये 30 माइनस 13, इससे कितना मिलेगा? 17। ओके, तो ये हमारे पास दो मार्क्स आए हैं इस तरह से। लेकिन अगर मार्क्स ऑफ मैथ्स कितने माने जाए? 12, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही आंसर्स हम कंसीडर कर रहे हैं। अगर मैथ्स के मार्क्स 12 माने जाते हैं, देन मार्क्स ऑफ इंग्लिश इक्वल्स टू 30 माइनस 12, दैट मींस 18। तो ये दो पेयर्स हमें मिले हैं, 13 17 या फिर 12 एंड 18। तो इस तरह से दोनों ही पेयर्स को हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे एंड इस तरह से हमने आंसर्स दे दिए। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वॉच योर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।